जिस दिल्ली की पहचान कभी लाल किले और कुतुब मीनार से होती थी, वही अब गाजीपुर, भलसवा और ओखला के कूड़े के पहाड़ उसके माथे पर कलंक बन चुके हैं। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झाड़ू नहीं, पूरा सिस्टम उठाया है। दिल्ली को कूड़े से आजाद करने के लिए एक हाई लेवल प्लान तैयार है, डेडलाइन सेट है और मिशन क्लीन दिल्ली का बिगुल बज चुका है। क्या वाकई में रेखा गुप्ता कूड़े के पहाड़ पे बुलडोजर चला दी? क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से। लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। सालों से सिरदर्द बने गाजीपुर, भलसवा और ओखला के कूड़े के पहाड़ अब बीते दिनों की बात बनने वाले हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मुद्दे को अब गंभीरता से लिया है और निगम अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग में पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम रेखा गुप्ता ने की, जिसमें मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह समेत निगम के कई आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कुल 13 पॉइंट्स पर चर्चा हुई, लेकिन फोकस था लैंडफिल साइट्स की सफाई और बायोमाइनिंग की रफ्तार बढ़ाने पर। सरकार का टारगेट है कि 2026 तक गाजीपुर, भलसवा और ओखला में मौजूद कूड़े के पहाड़ पूरी तरीके से साफ कर दिए जाएं। लेकिन सिस्टम सिर्फ टारगेट सेट से काम नहीं चलता, इसके लिए ठोस कदम भी उठाए गए हैं। अभी तक बायोमाइनिंग की क्षमता 25,000 टन प्रतिदिन थी, लेकिन जुलाई 2025 से बढ़ाकर इसे 30,000 कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये कि अब पहले से ज्यादा तेजी से कचरा हटेगा और सफाई की रफ्तार बढ़ेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ निर्देश दिए हैं कि अब ये लैंडफिल साइट्स पूरी तरह साफ हो जाएं, तो उस जमीन का 1/3 हिस्सा जनहित कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाए। यानी वहां स्कूल, अस्पताल और खेल परिसर बनाए जाएं ताकि उस जगह का सही इस्तेमाल हो सके। बाकी बची जमीन पर भविष्य की कचरा प्रसंस्करण सुविधाएं यानी वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, ताकि आगे फिर से कूड़े के पहाड़ खड़े ना हो। अब बात करते हैं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की। मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह ने जानकारी दी कि नरेला बवाना में 3000 टीपीडी क्षमता वाला एक बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने को लेकर पर्यावरण विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। इस प्लांट से कचरे को ऊर्जा में बदला जाएगा, जिससे न सिर्फ कचरा घटेगा बल्कि बिजली भी बनेगी। इसी तरह गाजीपुर में भी एक नया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने की योजना है, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार के शहरी मंत्रालय से वायबिलिटी गैप फंडिंग भी मिल गई है। इतना ही नहीं, गीले कचरे को लेकर भी सरकार गंभीर दिख रही है। घोघा डेयरी में 100 टीपीडी क्षमता वाला एक नया सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट 15 अगस्त 2025 को शुरू किया जाएगा। इससे डेयरी और गीले कचरे का सही इस्तेमाल हो सकेगा और बायोगैस के रूप में ऊर्जा भी मिलेगी। भविष्य में और भी ऐसे बायोगैस प्लांट्स लगाने की योजना पर सरकार काम कर रही है। इस हाई लेवल बैठक में उप महापौर जय भगवान यादव, नेता सदन प्रवेश वाही, स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्य शर्मा, उपाध्यक्ष सुंदर सिंह, निगम आयुक्त अश्विनी कुमार, अपर आयुक्त जितेंद्र यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार अब कूड़े की समस्या से निपटने के लिए एक्शन मोड में आ चुकी है। अगर ये योजनाएं समय पर और पूरी क्षमता के साथ लागू होती हैं, तो 2026 तक दिल्ली से कूड़े के पहाड़ों की तस्वीर सिर्फ पुरानी यादों में रह जाएगी। ये कदम न सिर्फ शहर को साफ सुथरा बनाएगा, बल्कि दिल्ली वासियों को भी एक बेहतर, स्वस्थ और साफ वातावरण देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयन भारत के साथ।